फ्रेंड्स, अजीबोगरीब मामला पाकिस्तान के अंदर पेश आ रहे हैं और आए दिन देखने को मिल रहे हैं। पीछे भी हमने देखा था कि रमज़ान मुबारक में उम्रा ज़ायरीन के साथ क्या कुछ हुआ है, और देखिए ये पाकिस्तानियों के साथ ही होता है, दूसरे ममालिक के साथ तो इस तरह कभी नहीं सुनने को मिलता। अब 77,000 हाजी लूट लिए गए हैं, 77,000 हाजियों के पैसे खा लिए गए हैं, पता नहीं किधर गायब हो गए हैं। हाजी बेचारे हज का तरीका सीख रहे हैं, कुर्बानी हम वहाँ पे जाके करें, कितने की करें, कितने पैसे लेके जाएं, रियाल कैसे चेंज कराएं, ये चीज़ें देख रहे हैं। जबकि इनकी रकम जो है वो खा पी गए हैं लोग, और ये पता नहीं हज पे अब जाते हैं कि नहीं, इनके साथ क्या हुआ है। अभी हज फ़्लाइटें भी शुरू नहीं हुई, 29 अप्रैल 2025 से हज फ़्लाइटें शुरू होनी हैं। जबकि ये जो हाजी हैं पहले ही लूट लिए गए हैं। समझ लें कि इनकी पहले ही बेचारे जो इतने जोश व जज्बे के साथ हज पे जाने वाले थे, तरीके सीख रहे थे, कोई दवाइयाँ पैक करवा रहे थे, कोई वैक्सीनेशन, कोई एप्लीकेशनें जो है ऑन करके तरीका सीख रहे हैं। लेकिन पता नहीं अब इनको ये जो पाकिस्तानी हैं ये घर ही बिठाते हैं, ट्रैवल एजेंसीज वाले के हज पे बेचते हैं। अल्लाह पाक, अल्लाह करे इनके लिए आसानियाँ पैदा हो, क्योंकि तकरीबन सुनने में आया है कि 77,000 जो हुज्जाज कराम हैं इनसे पैसे ले लिए गए हैं और पैसे लेके खा गए हैं। उसकी वजह क्या है? अगर पैसे नहीं खाए तो इनके पैसे सऊदी अरबिया क्यों नहीं भेजे गए? सऊदी अरबिया ने जो डेडलाइन दी थी, और फिर सऊदी अकाउंट क्यों नहीं ओपन किए गए इनके? फिर इनको मना मुज़दलिफ़ा खैमे क्यों नहीं मिले, बिल्डिंग क्यों नहीं मिली? इनका अभी तक पता ही कुछ नहीं है कि इनके साथ होना क्या है। और याद रखिए, ये प्राइवेट तौर पे जो हुज्जाज कराम जा रहे हैं उनके साथ ये मामला पेश आया है। वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस तो लिया है, लेकिन अब होप्स उम्मीद की जा रही है कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि इस बात को संजीदा लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये हुज्जाज कराम दरमियान में लटके हुए हैं, इनको किसी किस्म की कोई फ़ाइनल कॉल, कोई फ़ाइनल डिसीजन इनका नहीं दिया जा रहा। सऊदी अरबिया ने कहा है कि हमने एक मरतबा डेडलाइन दे दी हुई है, और हमारी जो पॉलिसीज़ है ये तमाम तर ममालिक के लिए सेम होती है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं होती। लिहाजा इस डेडलाइन पे अगर पाकिस्तानी प्राइवेट हुज्जाज कराम की तरफ से हमें रकम नहीं मिली तो ये सारे की सारी जो गलती है पाकिस्तानियों की तरफ से हुई है। हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था, हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाई गई थी। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमें कुछ दिन और दे दिए जाएं ताकि हम इस मामला को सॉर्ट आउट कर सकें। ऊपर से एक इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी गई है, और आपको पता है कि हज फ़्लाइटें शुरू होने में इंतहाई कम दिन बाकी है। अगर हम देखें आज 13 अप्रैल है, तो तकरीबन 13-14 दिन ही और रह गए हैं, 29 अप्रैल से फ़्लाइटें शुरू हैं। तो अब ये कन्फर्म नहीं कि इतने कम टाइम में मामला किस तरफ को जाते हैं। बहरहाल उम्मीद की जा रही है अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए। आप एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रख के बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखिएगा, ताकि आपको हर अपडेट टाइम से मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते रहा कर। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।